खम्मा घनीसा। तो आज की क्लास में फिर से हम स्वागत करते हैं आपका बहुत बहुत। आज हम पढ़ेंगे जनजाति के नृत्य या जनजातीय नृत्य। तो बेसिकली जो जनजातियों द्वारा किए गए वो नृत्य क्या कहलाए? जनजातीय नृत्य, या जिनकी उत्पत्ति जनजातियों के द्वारा हुई वो कहलाए जनजातीय नृत्य। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई कौन सी जनजाति कौन से नृत्य करती है। तो सबसे पहले आपके सामने है भील। भील गैर गवरी, अब दो दो के सेट बनाएंगे भैया। भील जनजाति गैर गवरी युद्ध द्विचक्री, युद्ध द्विचक्री, हाथीमन्ना घुमरा, हाथीमन्ना घुमरा, नेजा और रमणी, नेजा और रमणी। तो भील कौन कौन से नृत्य करते हैं? गैर गवरी, युद्ध द्विचक्री, हाथीमन्ना घुमरा और नेजा और रमणी। अब आते हैं ग्रासिया पे। तो ग्रासिया कौन कौन सा नृत्य करते हैं? ये भी दो दो का सेट बनाना है हमें। वालर मांदल, मांदल भैया एक वाद्य यंत्र भी होता है। क्या होता है? एक वाद्य यंत्र भी होता है। और यहाँ पे क्या है? नृत्य। वालर मांदल, लूर कूद, जवारा मोरिया और गोर। क्या? वालर मांदल, लूर कूद, जवारा मोरिया और गोर। अब आते हैं कालबेलिया। कालबेलिया की जो लास्ट की ध्वनि है, कालबेलिया, संकरिया और बागड़िया। तो एक तो संकरिया हो गया, एक बागड़िया हो गया, एक कालबेलिया नृत्य खुद हो गया। ठीक है, संकरिया हो गया, बागड़िया हो गया, चक्री हो गया, इंडोनी हो गया और पणियारी हो गया। ये दोनों पानी लाने वाली महिलाओं से संबंधित है। एक अकेला चक्री आए तब तो कालबेलिया और कंजर, और द्विचक्री आए तो भील। दो चक्कर आए तो भील, एक चक्कर आए तो कंजर और कालबेलिया। तो कालबेलिया में कालबेलिया, संकरिया, बागड़िया, चक्री, इंडोनी और पणियारी। अब आती है कंजर। कंजर में चक्री और धाकड़। तो कंजर लोग धाकड़ होते हैं। तो कौन सा नृत्य करते हैं? धाकड़ नृत्य। अब आती है कथोड़ी। ये करती है मावलिया और होली। भाई जनजातियों के बारे में आपको ये पता होगा कि ये एमएच से आई हुई जनजाति है, महाराष्ट्र से आई हुई जनजाति है कथोड़ी जनजाति। तो ये कौन सा नृत्य करती है? मावलिया और होली। होली यहाँ नृत्य है। ठीक है, फिर आती है सहरिया और मेव। सहरिया जनजाति शिकार नृत्य करती है। कौन सा नृत्य करती है? शिकार नृत्य करती है। और मेव जनजाति है वो रणबाजा और रतवई। मेव कौन सी करती है? रणबाजा और रतवई। ठीक है, तो ये हमें पता लग गया है कि कौन कौन सी जातियाँ कौन कौन से नृत्य करती है। चलो एक बार फिर से देखते हैं। भील, भील कौन कौन सी करती है? तो गैर गौरी, गैर गवरी, युद्ध द्विचक्री, हाथीमन्ना घुमरा और नेजा रमड़ी। ठीक है, ग्रासिया लूर कूद, वालर मांदल, जवारा मोरिया और गोर। कालबेलिया, कालबेलिया, संकरिया, बागड़िया, चक्री, इंडोनी और पणियारी। संकरिया, बागड़िया, कालबेलिया, चक्री, इंडोनी, पणियारी। कंजर चक्री और धाकड़ करती है। कथोड़ी मावलिया और होली करती है। फिर सहरिया शिकार करती है। मेव रणबाजा और रतवई करती है। अब आते हैं जो भील नृत्य करते हैं उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले गैर। तो गैर होली के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। होली के अवसर पर कौन करेंगे भाई? भील पुरुष करेंगे। मेवाड़ में तो भील पुरुषों द्वारा किया जाता है, और मारवाड़ में सभी समुदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये बेसिक बात हो गई। गोल घेरे में नृत्य करने के कारण इसे गैर कहते हैं। गोल घेरे में नृत्य करने के कारण इसे क्या कहते हैं? गैर कहते हैं।
नर्तक के हाथ में जो छड़ी होती है, नर्तक के हाथ में जो छड़ी होती है उसे क्या बोलते हैं? खांडा। क्या बोलते हैं? खांडा। और जो विशेष पोशाक पहनी जाती है, और जो विशेष पोशाक पहनी जाती है उसे क्या कहते हैं? ओंगी। ठीक है, छड़ी को क्या बोलते हैं? जो हाथ में रखते हैं करते वक्त उसे तो बोलते हैं खांडा, और जो वेशभूषा पहनी जाती है उसे क्या बोलते हैं? ओंगी। अब देखते हैं प्रमुख वाद्य यंत्र। तो गैर नृत्य में प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं? तो इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र के तौर पर ढोल, बांकिया और थाली। क्या क्या यूज होते हैं? ढोल, बांकिया और थाली। ये मेवाड़, उदयपुर और कनाना बालोतरा, इन जगह की होली क्या है भाई? मुख्य के अंदर है तो होली यहाँ की ये नृत्य फेमस है। ठीक है, मेवाड़, उदयपुर और कनाना गांव बालोतरा की। ठीक है, ये नृत्य प्रसिद्ध है। नृत्य के समय पैरों में रमझोड़ पहनते हैं। रमझोड़ भाई एक आभूषण होता है पैर का, आभूषण होता है पैर का, जिसे क्या बोलते हैं? रमझोड़। तलवारों की गैर मेनार उदयपुर की फेमस है। तो तलवारों की गैर, कोई पूछे तलवारों की गैर कहाँ की फेमस है? तो मेनार उदयपुर। ठीक है, अब आता है अपना गौरी, जिसे राई नृत्य भी बोलते हैं। गौरी बोल दो या राई नृत्य बोल दो, गौरी और राई। ये मेवाड़ में भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। वही मेवाड़ में भील, भाई भीलों के नृत्य पढ़ रहे हैं तो कौन करेंगे? भील। कहाँ करते हैं? मेवाड़ में। कौन सा नृत्य करते हैं? गौरी। और इसी नृत्य का नाम क्या है? राई। पीछे वाले मैंने राई थोड़ी बोल दिया था, गैर में। गौरी को बोलते हैं राई। ठीक है, यह रक्षाबंधन के अगले दिन शुरू होकर, यह रक्षाबंधन के अगले दिन शुरू होकर 40 दिन तक चलता है। रेगुलर 40 दिन तक चलता है। शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। माता पार्वती के पात्र के कारण इसका नाम गौरी या गौरी, गौरी या गौरी किसके कारण? माता पार्वती के पात्र के कारण। माता पार्वती के पात्र को राई भी कहते हैं, तो इसका नाम, एक और नाम क्या हो गया? राई नृत्य। फिर है शिव को पुरिया, बुढ़िया या मुख्य पात्र कहते हैं। भाई इसमें शिव भस्मासुर की कहानी में मुख्य पात्र कौन रहेगा? शिव ही तो रहेगा, तो शिव मुख्य पात्र हो गया, और मुख्य पात्र को बुढ़िया या पुरिया भी कहते हैं। फिर होते हैं, इसमें 3 पात्र होते हैं, एक झामट्या, एक खटकड़िया और एक कुटकुड़िया। तो झामट्या तो जो कविता बोलता रहता है उसे झामट्या कहेंगे, और जो दोहराता रहता है, बार बार बोलता, खटकाता रहता है, खटकड़िया। बार बार क्या खटकाता रहता है? खटकड़िया। तो उसे क्या बोलते हैं? दोहराने वाले को खटकड़िया। और जो नाट्य का सूत्रधार होता है उसे क्या बोलते हैं? कुटकुड़िया। और जो अन्य कलाकार होते हैं उनको बोलते हैं खेला। जो अन्य कलाकार होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अन्य पात्र या कलाकारों को क्या बोलते हैं? खेला। गौरी राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य है। ठीक है, इस लोकनाट्य को मेरू नाट्य भी कहते हैं। वाद्य यंत्र इसमें कौन कौन से यूज होते हैं? मांदल और थाली। ठीक है, मांदल और थाली। ठीक है साहब। अब आता है अपना हाथी मन्ना। हाथी मन्ना पुरुष करते हैं विवाह के अवसर पर। पुरुष विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर तलवार की कलाबाजी दिखाते हैं। भाई तलवार को घुमाते हुए कभी बैठते हैं कभी खड़े होते हैं। पुरुष करते हैं और विवाह के अवसर पर करते हैं हाथी मन्ना। कौन सा नृत्य है? हाथी मन्ना। पुरुष करेंगे, विवाह के अवसर पर करेंगे और तलवार से कलाबाजी दिखाते हुए बैठते उड़ते हुए वो नृत्य करेंगे। फिर आता है अपना द्विचक्री। द्विचक्री में महिला और पुरुष दोनों करते हैं। कब करेंगे? विवाह के अवसर पर करते हैं और 2 चक्र बनाकर करते हैं। 2 चक्र बना लेंगे। ठीक है, एक महिला एक पुरुष, और विवाह के अवसर पर करते हैं। फिर आता है अपना नेजा।
तो नेजा है, भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है। भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है। लड़कियां हाथों में कोरड़े लेकर नारियल उतारने वाले पुरुषों को मारती हैं। भाई ये एक प्रकार से ये भी लोकनाट्य टाइप सा हो गया कि वो नारियल को उतारेंगे और महिलाएं या लड़कियां उनको हाथों से कोरड़े बनाकर मारेंगी। ठीक है, कोरड़े को बोलते हैं, एक कोरड़े को दूसरा नाम आ जाए तो बोल देना छवी, पता नहीं क्या बोलते हैं ये, छवी, छई बोल देना। ठीक है, तो कोरड़े को क्या बोलते हैं, छई। कोरड़े से नारियल लेकर मारती हैं। बेसिकली कौन से नृत्य में होता है, तो याद रखना नेजा में होता है। ठीक है, फिर आता है घूमरा। घूमरा घूमर से बना है, मान लो घूमर से क्या बना है, घूमरा। तो बांसवाड़ा में भील महिलाओं द्वारा किया जाता है, केवल भील महिलाओं द्वारा किया जाता है। घूमर कौन करती है, महिलाएं। तो भील महिलाएं क्या करेंगी, घूमरा, और बांसवाड़ा क्षेत्र में करेंगी। कहाँ का है ये, बांसवाड़ा क्षेत्र का। भीलों के अन्य नृत्य में याद रखना युद्ध और रमणी। अन्य नृत्य में कौन कौन से हैं, भीलों में युद्ध और रमणी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और आज की क्लास आपको कैसी लगी आप बताएंगे कमेंट में। आगे फिर से हम ग्रास या जनजाति के नृत्य, जितनी भी जनजातियाँ बाकी की बची हुई है उनके नृत्य डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।